करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान श्री राम में है। युगों युगों से भारतवर्ष के घरों में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर विराजमान है। लेकिन यही राम जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, वो राजनीति के अखाड़े में आस्था की अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। किसी के लिए खुल्लम खुल्ला राम का नाम सियासी कामयाबी का फलसफा है, तो किसी के लिए राम नाम से दूरी या चुप्पी राजनीतिक मजबूरी है। यह सिलसिला 1980 के दशक के अंत से शुरू हुआ और अब तक जारी है। इसलिए आज की टेलीसीरीज राम नाम पर इसी कश्मकश को बयां करती हुई देखिए राम सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पहले एपिसोड में हथियार पिंचिंग द राइवल। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। 23 जनवरी 2021 विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। ये नहीं मालूम कि इस घटना की पटकथा पहले से तय थी या इत्तेफाकन हुआ, लेकिन इतना तय है कि ऐसा बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। मौका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का था। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में समारोह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य आकर्षण थे। बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम में मौजूद थीं, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी अपना भाषण देने मंच पर आईं, पब्लिक से जय श्री राम के नारे लगने लगे और ममता बनर्जी आपे से बाहर हो गईं। इतना बोलकर ममता बनर्जी कार्यक्रम से चली गईं। अब बहस हो सकती है क्या ऐसा जायज था या नहीं, लेकिन सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे पर गुस्सा क्यों आता है। इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देखिए। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। ममता बनर्जी के तेवरों से साफ है कि बंगाल की सियासी फिजा में जय श्री राम की एंट्री हो चुकी। अब जय श्री राम के मायने क्या हैं? अब जरा समझिए। देश का राजनीतिक इतिहास गवाही देता है कि जय श्री राम के नारे के सहारे बीजेपी सियासत के फर्श से अर्श पर पहुंची है। ये नारा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का केसरिया केंद्र बिंदु है। सियासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी पर जिस ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के आरोप लगाते हैं, उसकी धुरी ये नारा ही है। बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम का नारा बीजेपी की सत्ता की महत्वाकांक्षाओं को पंख देने का साधन है। लिहाजा वो बंगाल, जहां 2011 से पहले बीजेपी हाशिए पर थी क्योंकि लेफ्ट राज के दौरान संघ के कामकाज पर सख्ती थी, दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में आरएसएस का पांव जमाना मुश्किल था। लेकिन 2011 के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और यही साल बंगाल में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आहिस्ता आहिस्ता संघ की तैयार सीढ़ियों पर बीजेपी मजबूत होती गई और साल 2017 के बाद बंगाल में बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2011 से 2017 के 6 वर्षों में बीजेपी ने बंगाल की धरती पर केसरिया राजनीति का बारूद तैयार किया, जिसकी तपिश अब ममता बनर्जी के गुस्से से जाहिर है। जाने या अनजाने ममता राज के 9.5 वर्षों के दौरान बंगाल में बीजेपी अपने पांव पर खड़ी हो गई। इसी बहाने मां दुर्गा और मां काली की पूजा के लिए विख्यात बंगाल में जय श्री राम के नारे की एंट्री हो गई। अब ये सियासी जमीन कितनी पुरजोर है, इसका अंदाजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से समझा जा सकता है। कान खोलकर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
शायद बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में जीतने को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी का ये भरोसा तब है जब सियासी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं उतरे। फिर भी जय श्री राम नारे की गूंज और इस पर विरोधियों की तिलमिलाहट इसके असर को साफ साफ बयां कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।